हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटे प्लस की तरह से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ओवरऑल जनरल रीडिंग होगी ये। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेज या गाइडेंस मिली वो आपको जरूर बताऊंगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगस्त महीने के लिए एक मंथली प्रिडिक्शन होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, इस महीने क्या रहेगी अगस्त महीने में। फिर देखेंगे आपका जो रिसेंट पास्ट था, जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है। प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे, इस समय क्या चली हुई है। और आपका नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे कि आपका नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा, आपका ओवरऑल जो है इस महीने फोकस किस चीज़ पर रहेगा, क्या एनर्जी आपकी रहेगी। जस्टिस, आपकी जो एनर्जी बता रही है वो रहेगी जस्टिस पर, न्याय करने में। कि ना तो आप किसी के साथ अन्याय करें, ना आप अन्याय सहें। न्याय करेंगे, आपको न्याय मिलना चाहिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में आपके साथ अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है या चालसाजी हुई है, या आपने किसी के साथ चीटिंग की है या फिर धोखाधड़ी किया है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, सुकून चाहिए। ना तो आप अन्याय करते हैं, ना ही अन्याय सहन करेंगे। तो इस तरह की आपका फोकस रहेगा। मतलब चीज़ों को सही करने में, जो गलत चीज़ें चली हुई थी उनको ख़त्म करने में, पॉजिटिविटी लाने में, न्याय में, जस्टिस में, ताकि खुशी मिल सके, आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस मिल सके, प्रॉस्पेरिटी मिल सके। हर हालत में आपको न्याय चाहिए। ये तुला राशि का कार्ड है। तो न्याय करने का, न्याय का, जस्टिस का, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें चली हुई थी उनको ख़त्म करें और आपको हर जगह न्याय मिले। तो इस तरह का आपका रुझान रहेगा। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, रिसेंट पास्ट बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि आप किसी चीज़ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब कुछ रुक गया है, थम गया है। हो सकता है सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर रहा था, हेरा फेरी कर रहा था, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। तो आपने डिसाइड किया कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे या यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, वक्त सही हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है और आपको इसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे तो अन्याय सहने वालों अन्याय सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने उन चीज़ों पर आप काम करते हुए दिखाई दिए जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों की अहमियत को देखेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप जिस चीज़ को लेकर क्रॉस मार्ग पर थे, एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, दुविधा में थे, आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, जिसके साथ आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस में थे, या मतलब जो भी आपका करियर था, या फिर आप लव लाइफ में थे, तो धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। जिस पर आपने भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छोरा घोंपा।
तो इस तरह की का पास्ट में आपके साथ प्रॉब्लम रही है, लेकिन रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि आपने डिसाइड किया कि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके, पॉजिटिविटी ला सके। तो जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही थी, जो क्रॉस मार्ग पर थे, आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, तो आपने डिसाइड किया कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप आगे बढ़ेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसके हिसाब से सभी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी भावना के साथ आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि क्योंकि आपने डिसाइड किया कि इतना इजीली चीज़ों को छोड़ना, उनके साथ जुड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो चीज़ों को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस, फाइनेंस, कुछ भी, तो उन चीज़ों को हैंडल करते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश की और काफ़ी मतलब उन चीज़ों से आप निजात पाते हुए दिखाई दिए, ताकि आपकी लाइफ में जस्टिस आ सके, बैलेंस आ सके, खुशहाली आ सके। तो देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। सॉरी, सिक्स ऑफ सोर्ड्स प्रेजेंट एनर्जी ये बता रही है कि आप या तो आप किसी के साथ काफ़ी चीटिंग कर रहे थे। हो सकता है कि प्यार में आप किसी और से भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो आपका, और आप मतलब इनसे भी शादी किए हुए हों और किसी और के साथ भी आपका कोई चक्कर वक्कर चला हुआ हो। तो इस तरह की जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है। या फिर जॉब में, बिजनेस में, कि आप कहीं और भी जॉब कर रहे थे और कहीं दूसरी जगह भी जॉब कर रहे थे, तो धोखा दे रहे थे, आप बहाने बना रहे थे कि आपको टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, आप आ नहीं पाए। तो इस तरह की जो नेगेटिविटी थी, तो आपने डिसाइड किया कि उनको ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, नेगेटिविटी को लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपकी करंट एनर्जी यही बता रही है कि उन चीज़ों को लेट गो करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि आप के साथ अभी भी थोड़ा सा चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। या तो आप किसी को धोखा दे रहे हैं। अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भी एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है। आप शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ बने हुए हैं और किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। या जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आपको धोखा दे रहा है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है और आपके साथ भी शादी विवाह करने का नाटक कर रहा है, मतलब आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो उस चीज़ के को लेकर आप थोड़ा सा परेशानी, थोड़े से दुविधा, थोड़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो चाहे वो आपका लव लाइफ है या जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, हो सकता है कि पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, कुछ ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री हो जो आपसे छिपाया जा रहा है आपके प्रति। जो जहां आप जॉब करते हैं या बिजनेस या फाइनेंस में हैं, आपके प्रति लॉयल ना हो, ऑनेस्ट ना हो, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हो, आपका प्रमोशन होने के जो चांसेस बने हुए थे उनको ख़त्म करने का सोच रहे हो, आपके जॉब को छुड़वाने का षड्यंत्र रच रहे हो। लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे,
तो और उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो जो आपका प्रेजेंट है अभी भी काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। आप अपने प्रेजेंट को हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं। और लेकिन आपको उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अलविदा करना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, चाहे वो आपका पास्ट रहा है या फिर प्रेजेंट है। तो उन चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ देंगे, जब तक आप खुश नहीं रह सकते, हैप्पीनेस नहीं आ सकती और आप आगे नहीं बढ़ पा सकते। तो उन चीज़ों को लेट गो, अगर आपको खुशी चाहिए, आपके प्रेजेंट को खुश बनाना है, हैप्पीनेस लानी है, खुशहाली अपनी लाइफ में चाहिए, तो उन चीज़ों को अलविदा कीजिए, लेट गो कीजिए, नज़रें घुमाइए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए। अगर अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ते हुए किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं, खुशियाँ आ सकती हैं और नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है। अपने प्रेजेंट को ब्राइट और कामयाब बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्ट्रेस में रह सकते हैं, एंजाइटी में रह सकते हैं, प्रॉब्लम में रह सकते हैं, या तो चीटिंग, धोखाधड़ी आप करने का सोच रहे हैं या फिर आपके साथ हो सकता है। तो देख लेते हैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। सेवन ऑफ कप्स, नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि शायद आप ये अगर आप जो प्रेजेंट या आपका पास्ट गया है, जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में रहे हैं, दुविधा में रहे हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नए जॉब की तरफ, नए करियर की तरफ, नए बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं या फिर नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं। ये सेवन ऑफ कप्स यानी कि इमोशंस का, प्यार प्रेम का भी कार्ड है। तो अगर आप नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी भ्रम जाल हो सकता है, माया जाल हो सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप महसूस करने वाले हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप डिसीज़न लेंगे, ताकि आप आगे बढ़ सकें और आपको न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, कोई आपकी भावना के साथ ना खेल सके, आपको आप किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी में ना रहें। तो इस तरह का आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर हो सकता है। इसको सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो द टावर, सेवन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो बता रहा है, तो किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी रिग्रेट हो सकते हैं, काफ़ी परेशान हो सकते हैं, दुविधा में हो सकते हैं। जो आपका फ्यूचर रहा, जो आपका पास्ट रहा है या प्रेजेंट एनर्जी भी जो काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है, काफ़ी परेशानी वाली दिखाई दे रही है, तो उन चीज़ों को जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, नए सिरे से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो बता रहा है कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके चक्रास इन्हेंस हो सकें, जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो गई थी वो बैलेंस हो सके। क्योंकि अगर आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, नई जॉब की तरफ, नए बिजनेस की तरफ, फाइनेंस की तरफ जहाँ भी बढ़ते हैं, तो वहाँ भी आप के साथ चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें, चीज़ों को सही कर सकें और आपकी लाइफ में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके और खुशहाली आ सके। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, दुविधा दे रही थी, तो ताकि आपको निजात मिल सके, जो आपकी जो है आपकी एनर्जी भी बता रही है कि आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न से अगर आप बाहर निकलते हैं तो धीरे धीरे करके फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं और जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी की भावनाओं के साथ हेरा फेरी मत कीजिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए। जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर वर्क कीजिए। सभी सोर्सेज आपको
हैं आपके पास या मिल सकते हैं। तो अगर आप कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ पेश आएंगे, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आपकी लाइफ में आ सकती है। जस्टिस मिल सकता है, हैप्पीली आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे आपकी लव लाइफ है। तो खुशहाली आपको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, आपके करियर में यानी कि खुशी आ सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्यार और प्रेम के साथ पेश आना है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।